सवाल किया गया है क्या रोज़े की हालत में बाल कटा सकते हैं? तो हजरात बिल्कुल, बाल कटाने से रोज़ा नहीं टूटता है। आप सर के बाल कटाएं चाहे चेहरे के बाल कटाएं, वो दाढ़ी कटाना हराम है, वो एक अलग मसला है। लेकिन एक मुश्त से ऊपर अगर कोई कटाता है अपनी दाढ़ी तो कोई कराहत नहीं है, उससे रोज़ा नहीं जाएगा। या बगल के बाल काटता साफ़ करता है या इसके अलावा भी कहीं और के बाल आदमी काटता साफ़ करता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। मोहतरम हज़रात, सवाल किया गया है क्या रोज़े की हालत में नाखून तराश सकते हैं, यानी नाखून काट सकते हैं? तो हज़रात, रोज़े की हालत में नाखून काटने से रोज़े पे कोई असर नहीं आएगा। आप बिना कराहत, वो चाहे हाथ का नाखून हो वो चाहे पैर का नाखून हो, आप काट सकते हैं। लेकिन इतना ख्याल रखें, नाखून काटें तो सुन्नत तरीक़े पर काटें। सवाल किया गया है, एक भाई ने सवाल किया है क्या एहतलाम होने से रोज़ा टूट जाता है? देखिए, मैं इसको और भी अपनी तकरीरों के ज़रिए और मसाइल की गुफ्तगू में बता चुका हूँ। अगर एहतलाम हुआ सोते हुए, चाहे ख्वाब के ज़रिए या बिना ख्वाब के ज़रिए, दिन में सो रहा था या रात में तो खैर सोने से मतलब ही नहीं है चूँकि रोज़ा दिन में होता है। तो अगर दिन में सो गया और अगर उसको एहतलाम हो गया तो क्या रोज़ा जाएगा कि नहीं? तो ऐसी हालत में रोज़ा नहीं जाएगा, नहीं टूटेगा। इसलिए कि गुस्ल तो इसके ऊपर वाजिब हुआ, लेकिन ये जानबूझकर नहीं है, ये इख्तियारी तौर पर नहीं है, ये इसकी मर्ज़ी पर डिपेंड नहीं करता है। अब वो जैसे ही उठा और देखा कि एहतलाम हो गया, वो नापाक हो गया, फ़ौरन उठ करके गुस्ल कर ले, उसका रोज़ा नहीं जाएगा। सवाल किया गया क्या रमज़ान के महीने में निकाह हो सकता है? तो हज़रात, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल निकाह हो सकता है। बल्कि मेरा मानना तो ये है कि निकाह रमज़ान के महीने में होना चाहिए और यह अफजल है, इसलिए कि जब निकाह रमज़ान के महीने में होगा तो उसमें बारातियों का खाने का कोई एहतमाम नहीं करना पड़ेगा, लड़की वालों पे मज़ीद ज़ोर नहीं पड़ेगा और मज़ीद ख़र्चा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें ज़हमत गवारा नहीं होगी। तो लिहाजा रमज़ान शरीफ में निकाह करें तो ज़्यादा बेहतर है मेरी सोच से, तो बल्कि उसको अफजल मानना चाहिए, चूँकि लड़की वाले पे जो बोझ है ना वो कम हो जाएगा। तो बिल्कुल हो सकता है। सवाल किया गया है क्या ज़्यादा नहाने से रोज़ा टूट जाता है? यहाँ पर दो बातें, ज़्यादा नहाने से यानी बार बार नहाना, या नहाने में मुबालगा करना, तूल करना, यानी बहुत देर तक नहाते रहना। तो हज़रात, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा जब तक कि पानी अंदर ना चला जाए ना। सवाल किया गया है क्या रोज़े में ख़वातीन मेकअप कर सकती हैं? तो मेकअप की ये मेरी बहस नहीं है कि कौन सी चीज़ जायज़ है कौन सी नाजायज़ है, क्योंकि मेकअप में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो नाजायज़ है उनका इस्तेमाल करना, तो ये बहस ही नहीं है। सिर्फ बात मेकअप की हो रही है। शौहरों के लिए बनना संवरना तो जायज़ है, बल्कि बेहतर है। तो रोज़े की हालत में मेकअप कर सकती हैं, उससे रोज़ा नहीं जाएगा मेकअप करने से। हाँ, इस चीज़ का ख्याल रखें, जो लिपस्टिक लगाती हैं होठों पर लिपस्टिक लगाएं और तो अंदर तक कुछ होठों पर लिपस्टिक लग जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है वो थूक वहाँ तक पहुँचता है और थूक के ज़रिए से उसके अज्जा लिपस्टिक के जो है अगर आपके थूक में चले जाएं और उसका जायका चेंज हो जाए तो आपका रोज़ा टूट जाएगा, थूक का जायका अगर चेंज हो गया तो। सवाल किया गया है क्या रोज़े में दांत मांज सकते हैं? तो हज़रात, यहाँ पर दो बातें हैं। मिसवाक के ज़रिए से बिल्कुल मिसवाक कर सकते हैं, दांत साफ़ कर सकते हैं बिना करार, बल्कि ये सुन्नत है, औला है, बेहतर है। लेकिन कॉलगेट, पेप्सोडेंट और जो आजकल बाज़ारों में बहुत तेज़ तरीक़े के मंजन चल रहे हैं या मूसा गुल वग़ैरह, तो इनसे आप दांत साफ़ नहीं कर सकते, इसलिए कि इनमें एक तरह का जायका होता है, एक तरह की लज्जत होती है,
मेंथोल होता है उसका भी जायका महसूस होता है, मेंथोल का जायका मीठापन भी होता है, किसी में कड़वापन होता है। जैसा डाबर लाल दांत मंजन है, आप उसको देखिए, उसमें बहुत तेज़ की मिर्च होती है, लौंग वगैरह होती है, उसका पूरा जायका मुंह में महसूस होता है, तो उससे भी आप नहीं मान सकते।